लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे, उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय और हमारे साथ है सुनील। नमस्कार। आप भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है उस पर खास हम लोग एक संवाद लेकर आए हैं। हर समस्या का करेंगे निदान। दोस्तों, आप देख रहे होंगे भूमि जो सर्वे हो रहा है, बिहार लैंड सर्वे 2024 को लेकर कार्यालयों में भीड़ लगी हुई है और लोग दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, पुश्तैनी जमीन पर आ रहे हैं और उनके पास कागजात नहीं है। जमीन कब्जे में है लेकिन कागजात नहीं मिल रहा है। रजिस्टर 2 के पन्ने फटे हुए हैं, खतियान गायब है और जो कागजात उनके पास है उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को आप बहुत ही किरकिरी हो रहा है। मतलब मामला यहां तक पहुंच गया कि इससे रोकने के लिए एक वकील साहब पटना हाईकोर्ट तक चले गए। जानकारों का मानना है कि जो भूमि सर्वे हो रहा है, जो विवाद घटाने के लिए हो रहा है, विवाद को खत्म करने के लिए हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम उल्टा पड़ रहा है। विवाद बढ़ रहा है और विवाद बढ़ रहा है इसलिए कि जब कोई किसान रैयत सरकारी कार्यालय में जा रहा है तो वहां मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? तो जमीन का कागजात नहीं मिल रहा है, लेकिन खतियान नहीं मिल रहा है। नेट पर से अगर डाउनलोड करने की अगर बात की जा रही है तो नक्शा डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन है। ऐसी परिस्थिति में अब सरकार को आगे आना पड़ा है और मंत्री को आगे आकर लोगों को आश्वासन देना। तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने समस्या को कम करने के लिए हमारे लोग परेशान नहीं हो, बिहारवासी परेशान नहीं हो, इसके लिए एक बड़ी मोहलत दी है। जमीन का कागजात ढूंढने के साथ साथ तैयार करने के लिए 3 महीने का और मोहलत मिल गया है। अब है, आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और जान रहे होंगे, गांव से लेकर शहर तक और कई ऐसे चैनल्स भी हैं जो कह रहे हैं कि अब तो भूमि सर्वेक्षण, जमीन सर्वेक्षण रुक जाएगा। पहले आप बता दीजिए कि जमीन कागजात ढूंढने के तैयार करने के लिए 3 महीने का मोहलत क्यों और कैसे मिला? देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो अगर यह कोई कह रहे हैं कि भूमि सर्वेक्षण रुक जाएगा, तो बिहार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम यह भूमि सर्वेक्षण नहीं रोकेंगे और इसका फायदा भी गिना रहे हैं। अब लेकिन मामला यह उठ रहा है कि कागजात का मिल रहा है और एक तो सबसे बड़ा सवाल, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं को बहुत गलतफहमी नहीं रहे। जो लोग कुछ कमेंट में पूछते हैं कि किसी जमीन पर, सरकारी जमीन पर मेरा 20 साल से कब्जा है तो वह और कागजात नहीं है तो मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए, जो वीडियो में बताया गया था, जो चकबंदी पर अधिकारी जो बताए थे, जो मामला जहानाबाद का मामला आया है, उसको कहते हैं काश्तवार भूमि जो कहते हैं, जो भी नाम हो, वह भूमि का प्रकार ऐसा है कि उस भूमि पर 50 वर्षों से आप काबिज, शांतिपूर्वक काबिज होना चाहिए, नहीं कि लड़ाई करके नहीं, शांतिपूर्वक आप काबिज हैं तो उसको खतियानी जमीन माना जाएगा। लेकिन 50 वर्षों से आप काबिज है, इसका भी प्रमाण आपको देना होगा, तो उसके लिए आपके नाम से बंदोबस्ती होना जरूरी है उसको। लेकिन जो बोल रहे हैं कि 20 साल से सरकारी जमीन पर है, तो सरकारी जमीन अगर 20 साल से 30 साल से किसी पर है, गरमजरुआ जमीन है, तो उस पर आप काबिज हैं तो आपका जमीन नहीं होगा। खैर, अब बात करते हैं कि कागजात नहीं मिल रहा है, तो कागजात तैयार करने के लिए हमारे मंत्री जो दिलीप जायसवाल हुए, भूमि सुधार मंत्री, उन्होंने 3 महीने का समय दिया है जमीन सर्वे के लिए, जमीन का कागज ढूंढने, तैयार करने के लिए। और रैयत परेशान है, उनके लिए उनको मोहलत दी गई है। उसके बाद सर्वे का डिक्लेरेशन शुरू होगा। यह
जो घोषणा है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही है बातों के, तो हम वह उनका जो बात है, बयान है, उसको भी हम सुनाएंगे। लेकिन अब यह भी सुन लीजिए बात को कि आप 3 महीना का 6 महीना साल भर समय दे दीजिए, लेकिन कागज रहेगा तब ना मिलेगा। बिल्कुल, लोग यह भी कह रहे हैं कि मेरे पास कागज नहीं है, तो सरकार के पास तो कागज होनी चाहिए, लेकिन हम जा रहे हैं तो वहां भी हाथ उठा ले रहा है कि कागज नहीं है। इस स्थिति में क्या करेंगे जमींदाता? देखिए, बहुत सारे जो कागजात है, जो रख रखाव की बात है, पहले के जो कागजात होते थे, तो गाँव में अब भले सुविधा ज्यादा हो गया, पहले उतनी सुविधा नहीं थी। बिल्कुल, रख दिए, दीमक लग गया, कागज जो है ना एकदम हो गया पीला, और ऐसे टूट जा रहा है, तो कागज तो बर्बाद हो गया। अब उस जो कागज जो बर्बाद हो गया, तो ठीक है, हमारे पास बर्बाद हो गया, तो आपके यहाँ उसमें डिजिटलाइजेशन तो था नहीं जमीन का, तो डिजिटलाइजेशन नहीं है, तो वहां भी कागज जो रखा हुआ है, जब आप एक कागज घर में नहीं संभाल के रख सकते हैं, तो पहले पूरे बिहार का कागज, कमिश्नरी में कागज, पहले तो लोग अनुमंडल कार्यालय जाएंगे, रजिस्ट्री कार्यालय, वहाँ कागज नहीं मिलेगा, तो फिर जिला में जाएंगे, तो जिला में कागज नहीं मिलेगा, फिर कमिश्नरी में जाएंगे। और इधर मगध कह रहे हैं, मगध क्षेत्र जितना है, मगध कमिश्नरी की बात कर रहे हैं, सारे के सारे जिला जो है सो गया जिला से ही टूट के बना है। नवादा हो, औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, नालंदा हो, सारे जिला जो है सो गया जिले से, और सारा लोड कहाँ पड़ रहा है? गया मगध कमिश्नरी पर। तो इस अब वहाँ भी तो रख रखाव सही नहीं है, कागज सही नहीं है। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो उत्तर बिहार में जो वैशाली ये सब जो है, उत्तर बिहार में आपको तो पता होगा कि लगातार बाढ़ का प्रकोप रहा है, और उस बाढ़ के प्रकोप के कारण बहुत सारे सरकारी दस्तावेज नष्ट हो गए हैं। अब चूंकि संरक्षित रहने के लिए मान लिया कि नक्शा जो है वह धातु के प्लेट पर तैयार किया गया था, तो नक्शा तो उपलब्ध है पहले का, लेकिन कागजात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब सरकार को जो भी लिखित दस्तावेज उसको मानना पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि जो भी दिक्कत हो रहे हैं या होगा तो वो तत्काल है, लेकिन जब सर्वेक्षण हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, कई वर्षों से नहीं हुआ है, तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, फिर विवाद ही नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग जो है ना, कई ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि मेरा तो जमीन भुला हुआ था, लोग उस पर कब्जा किए हुए थे, अब मेरा जमीन मिल जाएगा। आखिर वो कहाँ से क्या लाएंगे? लोग भी तो नहीं कहेंगे कि ठीक है, हमको पता है कि लोग कब्जा किए हुए, हमारा खतियानी में जमीन रखा रहा है, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि मेरा जमीन कहाँ है। ये है सही बात, किसके कब्जे में है से यही नहीं पता है, अब कागजात भी नहीं है। अरे तो देखिए, किसी प्रकार का मान लीजिए कि बहुत लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है और रजिस्ट्री है, तो इन तमाम चीजों में भी दिक्कत नहीं हो, तो सरकार करेगी कोई भी कागजात आपको दिखाना है कि मेरा आपका है, म्यूटेशन नहीं हुआ है जिसका। अच्छा ठीक है, कोई भी कागजात दिखाना है। बहुत सा परिस्थिति यह हो रहा है नील, मैं बता रहा हूँ कि जमीन हम खरीदें किसी व्यक्ति से, म्यूटेशन नहीं कराएं, म्यूटेशन नहीं करवाएं, उसका उसी जमीन को आपने वही व्यक्ति आपसे भी वही जमीन बेच दिया, आप भी म्यूटेशन नहीं कराए, वही जमीन आप कोई तीसरे आदमी से बेच दिया, तो जमीन किसका होगा? नियम तो जमीन जो सबसे पहले में लिया है, लेकिन हमें म्यूटेशन नहीं था, दावा तो लेकिन कब्जा जिसका है, अब कब्जा है तो उसी फर्स्ट में लिया और कब्जा भी किए हुए, तो उसका होगा हो जाए, फर्स्ट में लिया कब्जा किए हुए। ये तो नहीं है कि म्यूटेशन करवाना, म्यूटेशन करवाने का मतलब एक ही होता है कि मैंने जो जमीन उसका था वो आपके नाम पर हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि कोई खतियानी जमीन बेच दिया और वो लगातार 7-8 बार बिक रहा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने म्यूटेशन नहीं करवाया। अब खतियानी जमीन जो सीधे वहां से घट के, उसके रजिस्टर से घट के डायरेक्ट 7वां खरीदार के पास तो नहीं आएगा, पहले पहला के पास जाएगा, दूसरा के पास जाएगा, तीसरा के पास जाएगा, चौथा के पास जाएगा, 5वां के पास जाएगा, तब 7वां के पास आएगा। तो बहुत सा परेशानी हो रही है, इस परेशानी से कैसे निपटे। और दूसरा चीज हम लोग तुरंत खत्म करेंगे, 1 मिनट में हम चीज और इसको भी ले लेंगे। इसका जो समाधान है, हम लोग समस्या भी रख रहे हैं, इस समय मिला है उस पर बात खत्म हो गई। बहुत सी चीज है कि जैसी भाषा में, फारसी भाषा में, कैथी भाषा में, 80 के पहले वाले जितने भी दस्तावेज हैं कैथी भाषा में है। अब जो अधिकारी हैं, जो अमीन हैं,
जो कानूनगो है, जो विशेष भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी जो हो गए, चकबंदी पदाधिकारी हो गए, उनको कैथी भाषा नहीं आ रही है और पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, तो उसके लिए तो अमीनों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उसके लिए मंत्री ने बताया है कि ट्रेनिंग दिया जा रहा है, शुरू भी है, ट्रेनिंग शुरू है। अब बहुत सा हो रहा है कि कैथी भाषा का कोई जानकार है और हम दोनों के बीच में विवाद है, न हम पढ़ना जान रहे हैं ना आप पढ़ना जान रहे हैं, और वहाँ 50,000 रुपया उनको दे दिया कोई। अब तो उनके पक्ष तो पढ़ने वाला के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर ला देना चाहिए कि बस सभी लोग उसको डालिए करे और उसका हिंदी इस भाषा में, चाहे हिंदी अंग्रेजी में, बस ये हो जाना चाहिए। प्रशिक्षण देने से मानिए हमको प्रशिक्षित कर दिए, आप नहीं जान रहे हैं तो वहाँ पर हम कुछ भी कह दे सकते हैं, भी कह दे सकते हैं। तो वो तो जो अगर मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर रहेगा, लैपटॉप पर रहेगा, या कहीं आप जाते हैं दुकान में, वहां जाकर करवा के करवा लेंगे। आजकल तो लोग सॉफ्टवेयर से चाइनीज भाषा सरकार सॉफ्टवेयर पर काम करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए। और जो भी दस्तावेज है रजिस्टर 2 जहाँ है नहीं है, वहाँ रजिस्टर 2 को दुरुस्त किया जाना चाहिए। और जो भूमि जो सर्वे का काम हो रहा है, रईतों को जो कागज खोजने का 3 महीने का समय दे रहे हैं, तो 6 महीने का समय आप अपने अधिकारियों को दीजिए कि पहले वह अपने कागजात रजिस्टर दुरुस्त कर ले। बिल्कुल। और आम लोगों के साथ जो कर्मचारी पदाधिकारी है, नरमता के साथ ऑफिस में पेश आए और उनको समझाने का काम करे कि फलना फलना कागज ऐसे कीजिए, वह कीजिए, और हम आपको मदद भी करेंगे, जो भी चाहिए हम आपको बता रहे हैं। तो हम तो पूरी की पूरी जो बात है अपने दर्शकों पर छोड़ देते हैं। दर्शकों का क्या डिमांड है और क्या आप कहना चाहते हैं, कौन सी बात अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और बहुत तरह के, जैसे किसी का कमेंट आया था कि 20 साल से कब्जा है तो क्या होगा, उसके बारे में अपने स्तर से जवाब दिया। हालांकि कानूनगो से और भूमि जो संरक्षण अधिकारी है उनसे भी इस पर बात करेंगे। और आपके मन में कोई सवाल है, किसी तरह का समस्या है, तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपके सवाल को जो नियुक्त हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी सर्वेक्षण के लिए हैं, विशेष भूमि सर्वेक्षण चकबंदी पदाधिकारी से सवाल करें, कानूनगो से पूछकर हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्या को दूर किया जाए। और इस सर्वे पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। और आप दर्शकों से कह दीजिए कि भाई हम लोग बिल्कुल जमीन सर्वे से जुड़े हर सवाल को जानने के लिए आप ललायत चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।